गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू एनएसमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकेश। स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। तो यदना इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। अगर आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50, राइट, AM50, एंड आपको हमारे प्रोडक्ट्स पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो रशियन क्रूड बिकम्स चीपर फॉर इंडिया अमिड US प्रेशर ऑन ऑयल ट्रेड। तो ये पहले भी हमने बात की है इसके बारे में कि रशिया ने 5% डिस्काउंट ऑफर करने का एक प्रपोजल, एक डिस्कशन भी चल रहा था इन द न्यूज़, राइट। दिस इज व्हाट सेड नाउ कि द प्राइस ऑफ यूरल्स क्रूड जो है तो वो गिरी है बाय $3 to $4 डिस्काउंट पर बैरल एज कम्पेयर टू द ब्रेंट क्रूड, राइट। ब्रेंट क्रूड के कंपैरिजन में 3 to 4 बैरल्स का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है टू इंडिया। अगेन एक अच्छा खासा डिस्काउंट है एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट भी दिखेगा फ्रॉम इंडियन बायर्स। अब बेसिकली इंडियन बायर्स कौन है, तो इंडियन बायर्स इंक्लूड जो हमारी ऑयल कंपनीज है इन इंडिया, रिलायंस है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स नायरा। नायरा में इफ़ यू सी 49% जो स्टेक है दैट इज़ ऑफ रशियन गवर्नमेंट, राइट। सो यही बायर्स है इंडिया में। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अगस्त 27 से लेके 1 सितंबर राइट तक क्या डेटा अगर हम यहाँ पे देखें, लाइक डिस्पाइट दिस US सैंक्शंस एंड ऑल, अगस्त 27 क्यों, बिकॉज वहीं से 25% एडिशनल टैरिफ्स यहाँ पे लगे थे। तो इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू इम्पोर्ट रशियन क्रूड। यहाँ पे 11.4 मिलियन बैरल्स डिलीवर हो चुके हैं बिटवीन बिटवीन दीज डेट्स। यहाँ पे हमारा जो डिफेंस है, राइट, मतलब जो ऑयल मिनिस्टर जो है हमारे, तो उन्होंने क्या बोला है इन डिफेंस, तो उन्होंने ये बोला है कि हम ऑयल इसलिए बाय कर रहे हैं बिकॉज जो प्राइजेस है, ग्लोबल प्राइजेस स्टेबलाइज हो सके इसलिए हम, एंड प्रिवेंट प्राइस स्पाइक्स, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ब्रॉडली सस्ता भी ऑब्वियसली हमें मिल रहा है ऑयल। ग्लोबल डायनामिक्स स्टिल रिमेन लिटरल द सेम। रिसेंटली जो विजिट भी हुई थी हमारे एस जयशंकर जी की इन दी इन 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 रशिया, तो उन्होंने वहाँ पे भी ये भी बोला कि चाइना इज स्टिल द डोमिनेंट बायर ऑफ रशियन ऑयल एंड देन इंडिया इज स्टिल इमर्जिंग। तो सिचुएशन अभी भी वही है। देन नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं, बट इंपॉर्टेंटली ये है कि जो $3 to $4 पर बैरल का यहाँ पे डिस्काउंट इंडिया को मिल रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बेसेंट सीज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग टैरिफ्स एज ट्रम्प ब्लास्ट्स इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फेडरल एपेलेट कोर्ट, मतलब फेडरल एपेलेट कोर्ट है US में, तो ट्रम्प ने तो टैरिफ लगा दिए, राइट, बट जो फेडरल एपेलेट कोर्ट है तो वो बोल रहा है कि ऑल, मतलब ये जो सारे टैरिफ्स हैं जो ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ्स लगाए, दीज आर अनलॉफुल। लिटरली मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस ही ये सारे लगा सकता है। सो करेंटली ये सारे जो टैरिफ्स हैं दीज आर टेम्पररी, राइट, दीज आर टेम्पररी, वाइल जब तक ये लीगल प्रोसेस चलेगी तब तक ये टेम्पररी है एंड लिविंग ऑल द डिसीजंस हैंगिंग इन द एयर नाउ। अब इस पे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने भी बोला कि US सुप्रीम कोर्ट विल अल्टीमेटली अपहोल्ड ट्रम्प्स टैरिफ, राइट। ये उन्होंने कॉन्फिडेंटली तो बोल दिया। अब इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है ट्रम्प के बाद में, जो ट्वीट्स भी आए हैं कि इंडिया के रिलेटेड, इंडिया ने जब बोला कि वी आर रेडी टू कट द टैरिफ्स एंड ऑल, प्रपोजल भी था कि टू कट द टैरिफ्स, तो वहाँ पे भी यही रिस्पॉन्स आया कि नहीं, वन साइडेड ट्रेड है, इंडिया के साथ हम ज़्यादा ट्रेड अभी तक हमने किया नहीं है। आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस दे आर सेइंग, बट अगेन जो फ्रस्ट्रेशन तो बेसिकली दिख ही रहा है। इसी के साथ बाकी अगर हम बातें कर ले तो ब्रॉडली आई मीन यू नो कि गोल्ड तो वैसे भी राइज हो रहा है UK में, इन्फ्लेशन इज़ देयर, बॉन्ड यील्ड्स UK में राइज हो रही है, बट ओवरऑल ये जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है ना, बहुत ही रैपिड पेस से अभी शिफ्ट हो रहा है। आजकल जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि जो सारा वेस्टर्न मीडिया है ओवरऑल, अगर हम देखें इवन वॉशिंगटन पोस्ट एंड ऑल, स्पेशली अमेरिकन मीडिया हाउसेस, तो स्पेशली ये जो सारी मतलब ट्रायो, अपने इमेजेस देखे होंगे PM मोदी, पुतिन जी एंड पुतिन एंड शी जिनपिंग, राइट। तो ये पूरा कवर हुआ है। लिटरली आई टेल यू, चाइना इज सेलिब्रेटिंग, उनके जो सोशल मीडिया है बैड एंड ऑल, चाइना इज लिटरली सेलिब्रेटिंग ये सारी चीज़ें। बिकॉज प्लान क्या था, प्लान ये था कि चाइना को अकेला करना, मतलब आइसोलेट करना है फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, बट जैसे कि क्वाड फॉर्म करना है,
एंड देन एशिया एशिया में जैसे इंडो पैसिफिक की भी सारी बातें हो रही, तो एशिया में थोड़ा डोमिनेंस अगर रखना है तो क्वाड फॉर्म करके चलना है। एंड इसी इसी के साथ अगेन चाइना को थोड़ा आइसोलेट, हम चाइना को आइसोलेट किया जा सकता था, बट सारी की सारी ये रणनीति जो है तो अभी उल्टी पड़ चुकी है। अब मतलब लिटरली वॉशिंगटन पोस्ट, मेरे पास नोट्स है तो वहाँ से पढ़ रहा हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट का जो एक मतलब आर्टिकल है उसमें यही ब्रॉडली एक लिखा था कि चाइना अब ट्रम्प की जो डिप्लोमेसी है तो उसको उसी के अगेंस्ट यूज़ करना चाह रहा है। चाइना यही चाह रहा है कि दुनिया के सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं तो वो यूएस के अगेंस्ट खड़े हो उनके साथ। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मेरे लिए है कि जो अब तक जो रिलेशंस बने थे इंडिया यूएस के, जो एग्रीमेंट साइन हुए थे कॉम का साहब का, स्पेशली द डिफेंस पैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इंडिया का बहुत सारा फोकस है नाउ ऑन इंटरनल मतलब इंडिजिनाइजेशन की तरफ। आप इवन जो सेमिकॉन अभी जो रिसेंटली चालू है फ्रॉम 2 सितंबर, तो वहाँ पे भी अगर आप देखो तो काफ़ी सारी बातें यही हो रही है कि इंडिया में मेक इन इंडिया जो बूस्ट है तो वो अभी बहुत एक बहुत स्पीड पकड़ रहा है, बहुत पेस पकड़ रहा है। बट जो पहले जो यूएस के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए थे लिटरली जो कॉम का साहब एक्सेट्रा डिफेंस पैक्ट रिलेटेड, तो उनका क्या होगा अभी तक यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। वहाँ पे क्या डिस्कशंस होगा, दो अभी बोला तो ये जा रहा है कि बाय नवंबर में भी एग्रीमेंट सारे साइन हो सकते हैं, राइट। वी डोंट नो करेंटली, तो यही सारी पिक्चर है हमारे सामने। बट अगर ये होता है कि यूएस थोड़ा लाइक इंडिया अगर जाता है अगेन अगेन इनटू रशिया एंड चाइना के साथ, एंड चाइना के साथ हमारे रिलेशंस फिर से अच्छे अगर अगर अच्छे हो जाए तो एक ये इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि चाइना को मतलब चाइना इज़ लिटरली लुकिंग फॉर ताइवान, कभी भी वो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस टाइम इंडिया का क्या स्टांस रहेगा तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा देखना कि हम कैसे वो सिचुएशन भी वैसे वहाँ पे सरवाइव कर पाए। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्कशन करना, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड आगे ट्रेड नंबर्स में ये सारी चीज़ें में भी अगेन रिफ्लेक्ट हो सकती है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। डच टेक जाइंट ASML आईज इंडिया पार्टनरशिप एज पीएम मोदी पुशेस फॉर लोकल चिप मेकिंग, राइट। तो ASML होल्डिंग जो है तो अगेन जो रिसेंटली एज आई सेड सेमिकॉन जो है तो इंडिया में 2 to 4 सितंबर आई थिंक ये चलेगा इवेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, जो ASML होल्डिंग ने भी कहा है वी आर अगेन एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, राइट, टू डेवलप डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, राइट। अब ASML होल्डिंग करता क्या है, तो जो लिथोग्राफी मशीन्स है जो यूज़ होती है इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फॉर चिप प्रोडक्शन, तो वो ये मशीन सप्लाई करता है, राइट। तो अब इसके लिए अब इंडिया को भी ये चीज़ें लगेगी रिसेंट, अब इनिशियली तो इंडिया इज़ नॉट इनटू दैट एडवांस चिप्स, बट जैसे एडवांस चिप्स में अगर इंडिया जाता है तो इंडिया को भी ये चीज़ें लगेगी, तो ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल्स तो यहाँ पे कुछ बोले नहीं है लाइक टाइमलाइन सेल्स एक्सेट्रा, बट ब्रॉडली ये जो पेस पकड़ा है फुल लोकल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का, तो आगे आने वाले सालों में ये और भी अगेन बढ़ सकता है। यही सारी डिस्कशंस यहाँ पे हुई है। ग्लोबल बैकड्रॉप देखें अगर हम, तो यूएस, जापान, चाइना और ऑल्सो एक्सपैंडिंग देयर डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर कैपेसिटी, बिकॉज अगेन सप्लाई चेन कंसर्न्स भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोमेंटम अगर ये भी देखें तो ओपन एआई जो है तो वो भी लोकल पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है इन इंडिया फॉर देयर 1 GW डेटा सेंटर। अब यहाँ पे ASML के लिए चैलेंजेस क्या है, तो यूएस लेड एक्सपोर्ट कर्व्स हैं, तो इसकी वजह से ASML सेल नहीं कर पा रहा है देयर एडवांस्ड मशीन्स टू चाइना, जहाँ पे डिमांड जिसकी वजह से ASML की डिमांड थोड़ी बहुत हिट हुई है। लाइक चाइना Q2 में अगर हम देखें तो चाइना 27% कंट्रीब्यूट किया है इनके ओवरऑल नेट सेल्स में। आफ्टर दैट देयर इज ताइवान, साउथ कोरिया एक्सेट्रा, तो इनका स्टॉक गिरा भी है, राइट। तो ये अब इंडिया के साथ अगर पार्टनरशिप्स आगे और भी बढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छा। एंड लास्ट 2-3 ईयर्स में हमने देखा है कि जो बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है, लाइक यू गो एंड लुक एट प्री कोविड 10 ईयर्स, एक FMCG कंजम्पशन ड्रिवन बूस्ट बहुत था, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वो अभी भी है, बट ये जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है अभी आफ्टर कोविड, सारा जियो पॉलिटिक्स चेंज होना, शिफ्ट होना टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, पावर सेक्टर, जो हार्ड एसेट्स है, राइट, रियल इस्टेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें लिटरली विजिबल है एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स हेड।
देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आईपीओज वर्थ 16,000 करोड़ बोट अर्बन कंपनी जूनिपर ग्रीन अमंग 13 कंपनीज टू गेट सेबी नॉड। तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया है फॉर 13 आईपीओज जो कि कलेक्टिवली रेज करेंगे रफली 16,000 और करोड़ रुपीस एंड डाइवर्स सेगमेंट्स में ये कंपनीज हैं। अर्बन कंपनी वन बाय वन देखते हैं तो मोटा मोटी एक अर्बन कंपनी है तो 1900 करोड़ टोटल रेज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग 429 करोड़ ऑफ फ्रेश इशू। बोट दैट इज इमेजिन मार्केटिंग, अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल दे वांट टू रेज फंड्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 13,000 करोड़। जूनिपर ग्रीन जो एक रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर है 3,000 करोड़ दे वांट टू रेज, जिसमें से रफली 2-2,500 करोड़ तो वो बोरोइंग्स रीपे करने में ही यूज़ करेंगे। देन ऑलकेम लाइफ साइंसेस 190 करोड़ का फ्रेश इशू। पेस डिजिटेक जो एक पावर एंड एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइडर है 900 करोड़ का फ्रेश इशू। कोरोना रेमेडीज अगेन प्लानिंग फॉर 1,500 to 2,000 करोड़, राइट। सो बहुत ही मतलब डाइवर्स सेक्टर्स में ये सारी कंपनीज देन बाकी भी है जैसे कि प्रायोरिटी ज्वेल्स, मोरिटेक, रवि इंफ्रा, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल 13 ऐसी कंपनीज बोली जा रही है। 16,000 करोड़ वर्थ यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। इनकी मतलब 13 कंपनीज को अप्रूवल मिल चुका है कलेक्टिंग ओवर 16,000 करोड़ फ्रॉम द आईपीओ। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया सेट फॉर रिकॉर्ड कॉटन बाइंग, स्पेशली गवर्नमेंट से ये बाइंग है। यहाँ पे स्टोरी क्या है, तो स्टोरी यही है कि जो इंडियन कंपनीज है, राइट, तो इंडियन कंपनीज जनरली कॉटन बाय करती है फ्रॉम मतलब इंपोर्ट ही करती है बिकॉज चीप कॉटन मिलता है एंड इंपोर्ट सब बड़े हैं तो उसकी वजह से डंपिंग होता है इंडिया में, तो उसकी वजह से प्राइजेस गिर रहे हैं। अब प्राइजेस गिर रहे हैं तो गवर्नमेंट सामने आया है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम बाय करेंगे, फार्मर्स को हम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही बोला है कि रिकॉर्ड कॉटन परचेस अभी हो सकता है दिस ईयर। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बाय अराउंड 14 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन विच इज़ अ रिकॉर्ड अमाउंट टू सपोर्ट द फार्मर्स। तो इसीलिए न्यूज़ भी थी कि इन गवर्नमेंट बाय करने वाला है कॉटन, राइट, 14 मिलियन बेल्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ है यूपी अप्रूव्स पॉलिसी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर देयर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जहाँ पे दे आर लुकिंग टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ 11 की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसमें इंक्लूड है डिस्प्लेस, कैमरा मॉड्यूल्स एंड मल्टी लेयर पीसीबीज। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टारगेटेड है 5,000 करोड़ का एंड फोकस एज आई सेड 11 की कंपोनेंट्स पे रहेगा एंड ऑल अगेन ये है कि जॉब क्रिएशन होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड बूस्ट भी मिलेगा ओवरऑल स्टेट को। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025, अश्विनी वैष्णव प्रेजेंट्स फर्स्ट मेड इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर टू पीएम मोदी। ये पूरी ये जो विक्रम जो चिप है माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये फुल्ली इंडिजनाइज्ड है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, नाम है विक्रम। दिस इज डेवलप्ड बाय इसरोज सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी एंड ये यूज़ होगा स्पेशली इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जो मतलब स्पेस लॉन्च व्हीकल्स वगैरह में, तो वहाँ स्पेसिफिकली उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो यूनियन आईटी मिनिस्टर जो है अगेन अश्विनी वैष्णव जी, तो उन्होंने ये कहा कि जो करंटली 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स है 2000 अंडर कंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स अगेन की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीजी पावर का है, केन्स का है। तो वो अगेन सेमिकॉन में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि आगे आने वाले सालों में इससे बहुत यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है एंड वी डिस्कस्ड ऑल्सो कि एएसएमएल के साथ भी अगर एएसएमएल अगेन यहाँ पे सपोर्ट करता है इधर थ्रू नो हाउ नॉलेज शेयरिंग एक्सेट्रा, तो और भी यहाँ पे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है इंडिया में। देन इंडियाज़ राइजिंग सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, यहाँ इस रिलेटेड भी बातें हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंडिया में हैज़ ग्रोन 6-fold ओवर द पास्ट डिकेड एंड एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 8 times। 20% जो है ऑफ द वर्ल्ड्स चिप डिज़ाइन इंजीनियर्स आर बेस्ड इन इंडिया विच इज़ अ बिग थिंग, सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज अ ग्लोबल डिज़ाइन हब। एंड मेजर अगर हम ग्लोबल टेक फर्म्स भी देखें जैसे कि क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, तो इनके भी बड़े बड़े R&D सेंटर्स हैं इन बैंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा में। तो ये भी एक यही चीज़ दिखाता है कि इंडिया सी इम्पोर्टेंट ये है कि China+1 जो एक थीम है, तो अब यूएस का जो ओवरऑल फोकस है, राइट, यूएस अभी थोड़ा टैरिफ की बातें थोड़ा साइड में रख के अगर हम बात करें तो China+1 जो थीम है, तो अगला पोटेंशियल कौन है, इंडिया ही है। यूएस सारी की सारी चीज़ें इंटरनल मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकता, राइट, नहीं कर सकता बिकॉज चीप लेबर एट्सेट्रा तो इंडिया में ही अवेलेबल है। तो अपार्ट फ्रॉम चाइना द ऑप्शन इज़ ओनली इंडिया, तो इंडिया में ये सारी अभी अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही है। देन
नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, इंडिया आइज रशिया ब्राज़ील नेदरलैंड्स फॉर फार्मा एक्सपोर्ट ग्रोथ एज यूएस टैरिफ्स कंसर्न्स लिंगर, राइट। तो अब स्टोरी क्या है, तो लाइक आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखो, सन फार्मा, देन बाकी जो कंपनीज हैं, तो 30-35% मिक्स तो इनका यूएस पे डिपेंडेंस है रेवेन्यू का। तो अब इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब टैरिफ्स नहीं है फार्मा पे, राइट। फार्मा इज एग्जिम्प्ट, बट वी डोंट नो, अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर, राइट, अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर। तो कभी भी आ सकते हैं। तो इसी के बदौलत ये सारी कंपनी जो है, इंडिया इन ऑल इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इन रशिया ब्राज़ील नेदरलैंड्स फॉर द फार्मा एक्सपोर्ट्स। तो अब कहाँ करेंगे अब अच्छा, यूएस में कितना बेचा है FY25 में? यूएस में जनरली जेनरिक्स जो है तो 10.5 बिलियन डॉलर्स का सेल किया है इन FY25। अब नेक्स्ट बड़ा जो मार्केट है तो वो है यूके, एंड रिसेंटली यूके के साथ एफटीए भी साइन हुआ है। तो वहाँ पे ज़्यादा हम पुश कर सकते हैं चीज़ें, राइट। तो ये एक बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। देन नेक्स्ट मार्केट है ब्राज़ील, $778 मिलियन का सेल्स वहाँ पे हुआ है। नेदरलैंड $616 मिलियन, रशिया $577 मिलियन। तो इंडिया वही देख रहा है पोटेंशियल टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स टू दीज न्यूअर मार्केट, जहाँ पे 20% इंक्रीज और ये कर सकते हैं फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ द करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। देन अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में सबसे पहली है अबाउट टीसीएस। तो इन्होंने सैलरी रोल आउट किया है। नाउ टेक दिस न्यूज़ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इसमें इस न्यूज़ में आर्टिकल में ये भी लिखा था कि टीसीएस मतलब टीसीएस को कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ऑफिशियल रिस्पॉन्स उसका अभी तक आया नहीं है ऑन देयर क्वेरीज। बट यहाँ पे न्यूज़ ये है कि जो सैलरी हाइक्स है ऑन एन एवरेज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4.5 से 7% की हाइक्स अनाउंस की है इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर। एंड टॉप परफॉर्मर्स के लिए 10% प्लस की यहाँ पे हाइक हो सकती है। एंड इनकी जो सैलरी हाइक साइकिल है तो वो डिले भी हुई है Q1 के कॉन कॉल में भी, एंड डिस्कशन ये भी हुए थे बिकॉज मार्जिन थोड़े बहुत बड़े थे। तो आगे मार्जिन थोड़े और हिट हो सकते हैं Q2 से या Q2 Q3 से, राइट। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स, तो इंक्रीमेंट्स आर बिंग रोल आउट टू अबाउट 80% ऑफ द टीसीएस वर्कफोर्स, पर्टिकुलर टारगेटिंग जो जूनियर टू मिड लेवल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का इनका भी अपडेट आया है। ओवरऑल अगर हम कार्गो हैंडल्ड देखें ड्यूरिंग अगस्त 2025, 16% की यहाँ पे ग्रोथ रही है, लेड बाय अगेन जो कंटेनर्स है, तो 29% की ग्रोथ वहाँ पे दिखी है। एंड वाईटीडी अगर हम नंबर्स देखें तो 202 मेट्रिक टन्स का कार्गो इन्होंने हैंडल किया है, एमएमटी टोटल कार्गो है। 11% यहाँ पे जंप है, अगेन 22% कंटेनर्स में ग्रोथ दिखी है। देन इंडस टावर्स इज फोरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट, इंटरेस्टिंग। तो जहाँ जहाँ पे भारतीय एयरटेल है वहाँ वहाँ पे अब ये इंडस टावर्स भी फोरे करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मार्केट्स है अफ्रीकन मार्केट्स बिगिनिंग विथ नाइजीरिया, युगांडा एंड जाम्बिया, राइट। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अगेन एज आई सेड भारतीय एयरटेल का प्रेजेंस है, वहाँ पे धीरे 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 इंडस टावर्स विल आल्सो पेनिट्रेट। एंड ग्रोथ पोटेंशियल इन्होंने भी वही बोला है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर करके एक्सपेंशन करेंगे, उससे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट बलरामपुर चीनी एंड अदर शुगर स्टॉक्स, जो मतलब 20% तक तो बड़े ही थे एज गवर्नमेंट पॉलिसी बूस्ट इथेनॉल आउटलुक। तो की डेवलपमेंट्स क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड द प्ली अगेंस्ट E20 रोल आउट। मतलब जो PIL फाइल किया गया था चैलेंजिंग की जो रोल आउट है ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो उसके लिए अब रूलिंग यही आए कि इसको तो डिसमिस ही कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड दिस इज अगेन सीन एज अ मेजर पॉजिटिव फॉर दिस ओवरऑल इथेनॉल इंडस्ट्री। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल प्रोडक्शन के कैप्स है तो उसको भी हटा दिया है फॉर FY26, राइट। तो पहले जैसे शुगर मिल्स के पे कैप लगता था कि आप इतना ही इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो, यू आर, बट नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग यू आर फ्री टू प्रोड्यूस इथेनॉल विदाउट एनी क्वांटिटेटिव कैप्स, राइट। तो इसी के बाद ये सारी रिएक्शन दिखी है इन देयर इन स्टॉक प्राइजेस। बट एनालिस्ट्स ये भी बोल रहे कि अगर मतलब जो रॉ मटेरियल है वो अगर लिमिटेड सप्लाई में रहा तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। देन लास्टली जोमेटो हाइक्स प्लेटफॉर्म फीस। तो पिछला जो फेस्टिव था तो वहाँ पे ₹7 से ₹10 किया गया था। एंड नाउ अगेन जैसे फेस्टिव ऑनसेट है, ऑनसेट ऑफ फेस्टिव सीजन डिमांड,
फिर से उन्होंने 20% से इनकी जो प्लेटफॉर्म फीस है तो वो बढ़ा दी है, फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 12 रुपीज़। एंड रिसेंटली स्विगी ने भी कुछ कुछ उनके कोहॉर्ट्स में, बिकॉज डिमांड ज़्यादा थी, तो 14 रुपीज़ तक का प्लेटफॉर्म फी का एक्सपेरिमेंट भी किया था। सो अब देखना पड़ेगा आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। सो ब्रॉडली दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमें चैनल बने, लाइक करना, शेयर करना और चलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।